थोड़े दिनों पहले टोटल मैगजीन ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 4 का एक प्रीव्यू निकाला था, जहां पर उन्होंने फेज 4 की बहुत सारी मूवीज और साथ साथ डिज्नी प्लस शोज के बारे में बात की थी। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं ऑफिशियल प्रीव्यू फेज 4 का, जो कि टोटल मैगजीन ने निकाला था। उसका एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने बात की थी डिज्नी प्लस के शोज के बारे में। तो जो शोज की लिस्ट है वो काफी अच्छी है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले जिसके बारे में उन्होंने बात की थी वो थी हमारा हॉकाई का सीरीज, उसके बाद मिस मार्वल की सीरीज, उसके बाद मून नाइट जिसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके बाद उन्होंने बात की शी हल्क के बारे में, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल के बारे में और सीक्रेट इन्वेजन के बारे में। तो ये हैं वो सारे के सारे डिज्नी प्लस के शोज जिनके बारे में टोटल मैगजीन ने अपना प्रीव्यू निकाला था। उसके बाद मूवीज के बारे में उन्होंने बात की थी। किस किस मूवी के ऊपर बात की थी उन्होंने? स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं। थॉर लव एंड थंडर, अब आप ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि थॉर 4 हमारे सामने आने वाली है, उसका प्रीव्यू भी आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, द मार्वल्स यानी कि मेरी फेवरेट मूवी, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर जिसका इंतजार तो सब लोग कर रहे हैं, फैंटास्टिक 4 यानी मार्वल की फर्स्ट फैमिली, इसको मैं देखना जरूर चाहूंगा। उसके बाद एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया यानी कि एंटमैन का थर्ड पार्ट, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 जिसके लिए हर कोई एक्साइटेड है, और इन सारी की सारी मूवीज के बारे में और टीवी शोज के बारे में टोटल मैगजीन ने बात की थी। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं ऑफिशियल प्रीव्यू जो उन्होंने रिलीज किया था, उनको एक्सप्लेन करूंगा और थोड़ी सी बात भी करेंगे। हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे डिज्नी प्लस के सेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले उन्होंने बात की हॉकाई के बारे में, और हॉकाई एक ऐसा शो है जिसके लिए मुझे पता है कि काफी ज्यादा लोग जो हैं वो एक्साइटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्यूचर ऑफ द एवेंजर्स या फिर यंग एवेंजर्स के लिए ये एक बहुत ही बड़ा शो होने वाला है। तो यहाँ पर हमें लिखा गया है हॉकाई, Clint Barton might finally be getting his screen time he never quite earned at the back of Avengers lineup। यानी क्लिंट बार्टन को जो अभी तक मिला नहीं था रिकॉग्निशन, वो इस शो के अंदर हमें देखने को मिलने वाला है। लेकिन गाइस, ये जो शो होने वाला है ये सिर्फ हॉकाई की जर्नी को नहीं दिखाएगा। हमें पता है कि हेली स्टाइनफील्ड जो कि केट बिशप प्ले करने वाली है इस सीरीज के अंदर एक बड़ा रोल है, और बेसिकली ये मैं कह सकता हूँ कि अगर हॉकाई का यानी कि जेरेमी रेनर का 60% रोल है तो हेली स्टाइनफील्ड का 40% रोल है। तो बेसिकली शो के अंदर में हॉकाई तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और आपको पता है कि हॉकाई एक अंडररेटेड एवेंजर है, वो तो साथ में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ में हमें हेली स्टाइनफील्ड का केट बिशप भी देखने को मिलेगा, और एक सिनेरियो दिखाया जाएगा जहां पर जो हमारा हॉकाई है वो ट्रेन कर रहा है नई हॉकाई को, और वो अपना जो मेंटल है यानी अपना जो बो है वो पास ऑन कर देगा केट बिशप को। उसके बाद उन्होंने बात की है मिस मार्वल के बारे में। अब आपको पता है कि मिस मार्वल की जो शूटिंग है वो बिल्कुल ऑब्वियसली कंप्लीट हो चुकी है, और इतने सारे उसमें एक्टर्स हैं और इतने अमेजिंग एक्टर्स हैं जिनको लिया गया है। यहाँ तक कि इंडिया के 2 एक्टर मिस्टर मोहन कपूर एंड मिस्टर फरहान अख्तर को भी शायद उस शो के अंदर लिया गया है। अब वैसे शो के अंदर मोहन कपूर तो कंफर्म है जो कि कमाला खान के फादर का रोल करेंगे, लेकिन फरहान अख्तर की इन्वॉल्वमेंट को अभी थोड़ा सीक्रेट रखा गया है। यहाँ तक कि मैंने तो ये भी सुना है कि पाकिस्तानी एक्टर मिस्टर फवाद खान, जो कि आपने इंडिया की 2-3 मूवी के अंदर भी देखे होंगे, उनको भी शो के अंदर लिया गया है। और ये शो एक ऐसा शो होने वाला है जो कि जेंडर स्टेरियोटाइप को फॉलो नहीं करता, और एक तरह से आपको ये बताता है कि अगर आप छोटे भी हो तो भी आप सुपर हीरो बन सकते हो। तो ऑफिशियल प्रीव्यू के अंदर उन्होंने कहा है द ब्रिज बिटवीन कैप्टन मार्वल एंड द मार्वल्स, इमान विलानी मेक्स अ डेब्यू एड्स कमाला खान। यानी कैप्टन मार्वल और जो मार्वल्स नई पार्ट आने वाला है कैप्टन मार्वल 2, उसके अंदर का जो पार्ट है वो मिस मार्वल में एक्सप्लोर किया जाएगा। अ पाकिस्तानी अमेरिकन टीन हु बिकम्स कैरा डैनवर्स न्यू प्रोडिजी, यानी एक ऐसी टीन के बारे में कहानी होने वाली है जो कि हमारी कैप्टन मार्वल की एक तरह से साइडकिक बनने वाली है, प्रोडिजी बनने वाली है, और ये कहानी मिस मार्वल फोकस की जाएगी। अब आपको पता है कि ये जो कहानी है ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे कैरेक्टर के ऊपर है जो कि छोटा है और साथ साथ एक मुस्लिम कैरेक्टर है। यानी यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इट इज MCU's फर्स्ट मुस्लिम सुपर हीरो, और एंड में ये बताया गया है कि इसके पास हैं शेप शिफ्टिंग पावर्स। अब काफी लोग ये बोलेंगे कि मुस्लिम कैरेक्टर को लिया गया है हमारे MCU के अंदर, तो हमारा इंडिया के कोई हिंदू कैरेक्टर को क्यों नहीं लिया गया? तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह का कोई डिस्कशन हो कमेंट सेक्शन में। MCU जो कर रहा है वो सही कर रहा है, और हाँ, अगर ऐसा कोई कैरेक्टर लिया है तो आने समय में हमें इंडिया से भी कोई एक्टर देखने को मिलेगा डेफिनेटली, तो डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद गाइस बात की है मून नाइट के बारे में। अब मून नाइट के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने उसका ओरिजिन स्टोरी बताया था, और ऑस्कर आइजैक किस तरह से इसके लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो वो आप आई बटन में क्लिक करके या फिर वीडियो के एंड में आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ऑस्कर आइजैक इज ऑल बट कंफर्म्ड एज क्राइम फाइटिंग विजिलेंटी विद डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि मार्वल ने बहुत टाइम तक जो है वो ऑस्कर आइजैक को कंफर्म नहीं किया था कि वो मून नाइट प्ले कर रहे हैं, लेकिन थोड़े दिनों पहले उन्होंने ऑफिशियल एक फोटो डालकर ये चीज कंफर्म कर दी। उसके बाद इस प्रीव्यू के अंदर लिखा है कि उसको एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, यानी स्प्लिट पर्सनालिटी की बीमारी। तो जो मून नाइट की स्प्लिट पर्सनालिटी है बेसिकली वो अपरिचित है,
थोड़ा सा मून नाइट के बारे में बात करते हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि जो ये जो शो है ये इंडियाना जोन्स मूवी सीरीज की तरह है और साथ ही साथ इसके अंदर हमें एंशिएंट इजिप्शियन जो मैथोलॉजी है उसके बारे में भी दिखाया जाएगा और बेसिकली जो मून नाइट का कैरेक्टर है वो कॉन्शु गॉड पे बेस्ड है, तो इसके बारे में बताया जाएगा मून नाइट की सीरीज के अंदर। शी हल्क एक ऐसा शो है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसके अंदर में मार्क रफलो देखने को मिलेंगे बैक एज हल्क। यहाँ पर बताया गया है कि एक ऐसा शो होने वाला है जो कि लीगल कॉमेडी है, क्योंकि आपको पता है कि जेनिफर वॉल्टर्स यानी कि शी हल्क जो है वो एक लॉयर है। साथ ही साथ इस प्रीव्यू के अंदर ये बताया गया है कि टिम रॉथ जो कि हमने पुरानी वाली हल्क मूवी के अंदर देखे थे और मार्क रफलो दोनों अपने रोल के अंदर वापस आने वाले हैं। अब ऑब्वियसली आपको पता है कि जो टिम रॉथ थे उन्होंने प्ले किया था अबॉमिनेशन, तो अबॉमिनेशन इस शो के अंदर वापस आने वाले हैं अलॉन्ग विद मार्क रफलो एज ब्रूस बैनर यानी कि हल्क। मैं बहुत सारा एक्साइटेड शो के लिए। उसके बाद उन्होंने लिखा है शी हल्क आने वाली मूवीज के अंदर भी हमें एक हैवी हिटर की तरह दिखेगी, यानी आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि एवेंजर्स 5 या फिर फ्यूचर ऑफ द एवेंजर्स के अंदर भी हमें शी हल्क देखने को मिलेगी और ये है शी हल्क का प्रीव्यू। उसके बाद गाइस उन्होंने बात की है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल के बारे में। अब आपको ये नहीं पता है तो 2022 के एंड में दिसंबर के अंदर जहां पे क्रिसमस आने वाला होगा उस वक्त जेम्स गन ने प्लान किया है कि एक तरह का एनिमेटेड या फिर लाइव एक्शन वो एक एनिमेटेड शॉट निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें ग्रूट देखने को मिलेगा, सारे के सारे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर्स देखने को मिलेंगे और वो गाना वगैरह गाएंगे। मतलब बेसिकली ये ज्यादा फनी होने वाला है और एक तरह से एनिमेशन ही आप मान के चलो कि इस तरह कुछ हमें देखने को मिलेगा। तो ये फुल फ्लेज सीरीज नहीं है, मतलब ये मत मान के चलना कि एक तरह से हमें देखने को मिल सकते हैं कि सब कुछ हमें एक एक एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होने वाला। ये सिर्फ एक ही एपिसोड होगा, वो भी एनिमेटेड, और ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। अब उसके बाद इन्होंने बात की है एक ऐसी सीरीज के बारे में जिसके लिए मैं कह रहा हूँ कि सब लोग एक्साइटेड है। मतलब लोकी के बाद शायद ये सीरीज होगी जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, वो है सीक्रेट इन्वेजन। अब आपको पता है इसके अंदर हमें एमिलिया क्लार्क देखने को मिलेगी, सैमुअल एल जैक्सन देखने को मिलेंगे, बेन मेंडल्सन देखने को मिलेंगे जिन्होंने टालस यानी स्क्रल का रोल किया था। तो अब इस सीरीज को देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा क्योंकि निक फ्यूरी हमें वापस से देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली इसके प्रीव्यू में एक्सप्लेन किया गया है कि सीक्रेट इन्वेजन का जो स्टोरी लाइन है जो हमने कॉमिक्स के अंदर देखा था, जहां पर अर्थ के ऊपर बहुत सारे एवेंजर्स को और साथ साथ मेन शील्ड के मेंबर्स को और बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसी के अंदर स्क्रल घुस जाते हैं, उसका जो प्लॉट है वो हमें दिखाया जाएगा और एक ऐसी मिस्ट्री होगी यहाँ पर जो कि बहुत अमेजिंग होगी एक तरह से अनवील करने में। तो गाइस सीक्रेट इन्वेजन आने वाला है 2022 में। तो गाइस अब बात करते हैं मूवीज के बारे में और आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं स्पाइडरमैन नो वे होम का एक तरह से पूरा प्रीव्यू, तो उसके बारे में बात नहीं करूंगा। अब बात करते हैं थॉर लव एंड थंडर के बारे में। अब थॉर लव एंड थंडर एक ऐसी मूवी है जो कि बहुत ज्यादा फनी होने वाली है। टाइका वाइटिटी ने कहा है कि थॉर रैग्नारॉक से भी ज्यादा फनी होगी, बहुत ज्यादा कलरफुल होगी और बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमें पता है कि हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर देखने को मिलेंगे, स्पेस शार्क्स देखने को मिलेगी, क्रिश्चियन बेल देखने को मिलेंगे एज गॉड द गॉड बुचर, साथ ही साथ हमें नैटली पोर्टमैन देखने को मिलेगी एज कौन, माइटी थॉर यानी कि फीमेल थॉर। तो ये मूवी एक ऐसी मूवी होने वाली है जो थॉर फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आएगी और ये आएगी 6 मई 2022 को। अगली मूवी जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पूरा फ्यूचर जो है वो चेंज करने वाली है, जो कि है डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। हमें पता है इसके डायरेक्टर है सैम रेमी, काम करने के लिए इसके अंदर आए हैं बेनेडिक्ट कम्बरबैच बैक एज डॉक्टर स्ट्रेंज। एलिजाबेथ ओल्सन हमें देखने को मिलेंगी इसके अंदर, श्योति गोमेज हमें देखने को मिलेंगी, साथ साथ बेनेडिक्ट वोंग वापस आ रहे हैं सारे के सारे रोल के अंदर। ये मूवी रिलीज होगी मार्च 2022 में और ये एक ऐसी मूवी होने वाली है जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मल्टीवर्स का एक तरह से एक्सप्लोजन करने वाली है और मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ। यहाँ पे प्रीव्यू में लिखा है कि टाइम स्टोन से डॉक्टर स्ट्रेंज अभी भी मजे ले रहा है। अब टाइम स्टोन के पास आया कैसे उसके बारे में आपको एक अलग वीडियो के अंदर बताऊंगा। वांडा स्टिल मेसिंग विद द डार्क होल, यानी वांडा जो है वो डार्क होल का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ कर रही है। सैम रेमी ने जो डायरेक्शन है वो संभाल लिया है और लास्ट मूवी जो कि स्कॉट डायरेक्शन ने बनाई थी उनसे ले लिया है। ये मूवी एक ऐसी मूवी होने वाली है जिसमें आप एनीथिंग और एवरीथिंग एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि मूवी का नाम है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। जब एलिजाबेथ ओल्सन से पूछा गया कि इस मूवी के बारे में थोड़ा सा बताओ तो उन्होंने बोला ये मूवी बॉन्कर्स है। अब आपको पता है कि इस मूवी के ऊपर इतने सारे रूमर्स है कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर आप जानना चाहते हो ना तो आई बटन में या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर जिसका डायरेक्शन कर रही है अगेन रायन कुगलर, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है और आपको पता है कि इसके अंदर जो मार्वल है वो रिकास्ट नहीं करने वाला है तचाला को। यहाँ पर लिखा गया है कि चैडविक बोसमैन की ट्रेजिक डेथ के बाद में और यहाँ पे सारी की सारी चीजें कंफर्म होने के बाद में कि उसका सीक्वल आने वाला था, मार्वल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ा है। सारी की सारी जो कास्ट है वो वापस आने वाली है और वकांडा नेशन के बारे में एक्सप्लोजन किया जाएगा और उसके बारे में बताया जाएगा इस मूवी के अंदर। यानी बेसिकली वकांडा की जो हिस्ट्री है वो आपको बताई जाएगी, डिफरेंट ट्राइब्स के बारे में बताया जाएगा और हो सकता है हमें नेमोर द सबमरीनर एज विलन देखने को मिले। तो ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर इज कमिंग इन जुलाई 2022। अगली मूवी है फैंटास्टिक फोर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना आप देखना गौर से, यहाँ पे लिखा है एमिली ब्लंट एंड जॉन क्रासिन्स्की एज सू स्ट्रॉम एंड
रीड रिचर्ड्स। अब आपको पता है कि एमिली ब्लंट जो कि हमारी जॉन क्रासिनस्की की वाइफ है, उन्होंने साफ मना कर दिया है कि मैं रोल नहीं करने वाली हूँ सू स्ट्रॉम का। लेकिन उनके पति यानी कि जॉन क्रासिनस्की ने बोला है हाँ मैं करना चाहता हूँ, अगर मार्वल मुझे फोन करेगा तो मैं तो तैयार हूँ। और सीरियसली मैं अगर आपको बताऊं तो पूरा इंटरनेट, पूरा मार्वल जो फैंडम है वो यही चाहता है कि एमिली ब्लंट और जॉन क्रासिनस्की हमें देखने को मिले फैंटास्टिक फोर की मेन फैमिली में। अब आपको पता है कि जो स्पाइडरमैन का डायरेक्टर है यानी कि जॉन वॉट्स, वही इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं और एक ऐसी मूवी होने वाली है जो कि मार्वल की फर्स्ट फैमिली को दिखाएगी। और मैं सीरियसली सारी की सारी जो फैंटास्टिक फोर मूवी आई थी उनको फेल करवा के, मुझे पता है कि फॉक्स ने बहुत ज़्यादा मजे लिए हैं, उनसे मैं आगे उभरना चाहता हूँ और सारे के सारे जो नए फैंस हैं वो देखना चाहते हैं कि मार्वल किस तरह से फैंटास्टिक फोर पे काम करता है। तो ये मूवी का अभी जो रिलीज डेट है वो कंफर्म नहीं है, बट मेरे हिसाब से ये मूवी 2022 के अंदर या फिर 2023 के अंदर कभी भी आ सकती है। अगली मूवी जो कि काफी अच्छी होने वाली है वो है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया। अब मार्वल ना ये नहीं चाहता था कि एंटमैन का थर्ड पार्ट बनाए, बट उनको लगा कि स्ट्रेटजी को कंप्लीट करके खत्म कर देना चाहिए। तो गाइस प्रीव्यू के अंदर कहा गया है कि एंटमैन 3 हमको डीपर ले जाएगी क्वांटम रेल्म के अंदर और वहां पर हमें बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि हमें कुछ और देखने को मिले और काफी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मेन विलन है वो है कैंग द कॉन्करर, और ये बात मार्वल ने खुद ही कंफर्म कर दी है। कैंग द कॉन्करर को प्ले करने के लिए जो एक्टर चूज किए गए हैं उनका नाम है जोनाथन मेजर्स, जो कि हमें इस मूवी का मेन विलन बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एंटमैन 2 के अंदर जो हमने छोटी सिटी देखी थी जो कि मेरे हिसाब से क्रोनोपोलिस हो सकती है जहां पर कैंग रहता है, तो वहीं से वो निकल कर आए। तो गाइस फाइनली ये मूवी आने वाली है 2023 के अंदर। अभी जो रिलीज डेट रखी गई है वो है 17 फरवरी 2023, शायद ये चेंज भी हो सकती है। उसके बाद लॉन्ग अवेटेड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3, पता है जब ये मूवी आएगी ना तब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 को 6 साल हो गए होंगे बनाए हुए। मतलब ऑब्वियसली आपको पता है कि बीच में कुछ गड़बड़ हो गई थी, हमारे जेम्स गन को बाहर निकाल देगा था, लेकिन फाइनली ही इज बैक और 5 मई 2023 के अंदर हमें ये मूवी देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि जेम्स गन वापस आने वाले हैं, सारे का सारा जो टीम है वो वापस आने वाला है और ये जो चैप्टर है ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के इस एडरेशन का शायद लास्ट चैप्टर हो सकता है। बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। जेम्स गन ने कहा है कि इसके अंदर किसी की डेथ जरूर होगी, शायद वो ड्रैक्स या फिर हमारा रॉकेट हो सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे रॉकेट मर जाएगा। जो उसकी कहानी है वो मेरे हिसाब से कुछ इस तरह से जाएगी कि हमें रॉकेट का क्रिएटर देखने को मिलेगा जिसने रॉकेट को बनाया था, यानी रॉकेट को एक तरह से इंजीनियर किया था, और साथ साथ गमोरा की स्टोरी लाइन जो कि एंड गेम के अंदर फॉलो हो रही थी, यानी गमोरा अब कहाँ चली गई है उसको ढूंढने का भी काम किया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर हमें थॉर देखने को मिले, बट आप कंफर्म मत समझो कि थॉर हमें देखने को मिलेगा। हाँ हो सकता है देखने को मिले, बट कंफर्म अभी नहीं है। तो ये हमें देखने को मिलेगी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 5 मई 2023 को। तो गाइस ये था वो प्रीव्यू जो कि टोटल मैगजीन ने हमारे सामने निकाला था। आई नो बहुत सारी मूवीज हैं, बहुत सारे टीवी शोज हैं जिनके बारे में मार्वल अभी बात करना चाहता है, लेकिन अभी फिलहाल जिन चीजों पर फोकस है उन पर रखना है हमें। स्पाइडरमैन नो वे होम, वेनम लेट देयर बी कार्नेज, साथ साथ मॉर्बियस और मार्वल की 2-3 मूवी जैसे कि ब्लैक विडो, शेंग-ची। वैसे 2021 में तो बहुत मजा आ रहा है क्योंकि घर बैठे बैठे सारी की सारी चीजें देखने को मिल रही है डिज्नी प्लस के जरिए, और एक्चुअली में थिएटर खुले या ना खुले लेकिन हम तो मार्वल का कंटेंट एंजॉय कर रहे हैं। अब इनमें से कौन सी मूवी देखने के लिए आप एक्साइटेड हो, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।